नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। एशिया के सबसे खटारा देश पाकिस्तान में अप्रत्याशित बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। अब तक 1200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 2000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इसके अलावा लाखों मवेशी भी खत्म हो गए हैं और लाखों की तादाद में घर तहस नहस हो चुके हैं। इस वक्त 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, जबकि पाकिस्तान के खजाने खाली है और जाहिलों द्वारा दुनिया से भीख देने की अपीलें की जा रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार बेबसी की हालत में अल्लाह की याद दिलाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन इसी बीच इस कंगले देश में एक और बड़ी आफत आ गई है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने में सिर्फ बारिश और बाढ़ ही कारण नहीं है, बल्कि इस मुल्क में कई भयानक बीमारियां भी फैलना शुरू हो चुकी है। इसके चलते अभी तक 600 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए हैं, जबकि बाढ़ से बचे अस्पतालों में मरीजों की आने की रफ्तार बढ़ गई है और आने वाले दिनों में यह तादाद लाखों तक पहुंचने के आसार हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप के हालात हैं। उनके मुताबिक स्थिति बाढ़ से भी ज्यादा गंभीर है। सिंध, बलूचिस्तान, दक्षिणी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार भयानक बीमारियां फैल रही है, जिसके चलते करीब 2.5 लाख लोगों की जान पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि भीषण बाढ़ के चलते हजारों स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों और पुलों के ढहने से लोगों को सूखे इलाकों तक ले जाना भी फिलहाल मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह लोग या तो मारे जाएंगे या फिर कई संक्रामक रोगों के वाहक बन जाएंगे। खास बात यह कि बाढ़ में मारे गए शवों को दफनाने के लिए भी सूखी जमीन नहीं बची है और अभी भी कई सारी बॉडी पानी में तैर रही है, जिनसे कई सारी बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों से फिलहाल हैजा दस्त, आंत या पेट में जलन, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू के मरीज भारी तादाद में मिल रहे हैं, लेकिन उनके इलाज की व्यवस्था न होने के चलते यह रोग और तेजी से फैल रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों के दम तोड़ने की खबर सामने आई है। उधर पाकिस्तान की सरकार के पास न दवाई बची है और न मेडिकल उपकरण। वह इसके लिए भी दुनिया की तरफ देख रही है। क्वेटा के सिविल अस्पताल के हालात तो ऐसे हैं कि यहां तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। पूरा अस्पताल मरीजों से ठसाठस भर चुका है। पिछले एक हफ्ते से यहां 280 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि यहां प्रतिदिन 600 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। सिंध प्रांत की राजधानी कराची के अस्पतालों का तो और भी बुरा हाल है। यहां अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना ही बंद कर दिया है, जिससे हालात और ज्यादा भयावह हो गए हैं। मरीजों की असाधारण भीड़ के चलते मदरसा मुल्क में कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा है। देश में पहले ही लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों और सड़कों पर बढ़ती मरीजों की संख्या स्थिति को और जटिल बना रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजी से पैर पसारती बीमारियों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई है कि मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोग करीब 2 करोड़ लोगों का जीवन संकट में डाल सकते हैं, जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हो सकती है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में डेंगू और मलेरिया की दवाइयां भी भारत से सप्लाई होती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के पास फंड की कमी के कारण इनकी आपूर्ति भी बाधित हो गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के पास दवाइयों का स्टॉक खत्म होने के कगार पर आ गया है और प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। यानी अगर पाकिस्तान ने भारत से दवाई के लिए ऑर्डर नहीं किया तो मदरसा मुल्क में एक और आफत आ जाएगी। खास बात यह है कि अगर पाकिस्तान आज ऑर्डर देता है तो तब भी पाकिस्तान को यह दवाइयां 15 दिनों के बाद मिलेगी, पर तब तक पाकिस्तान के काफी बाजे बच चुके होंगे। मजे की बात यह है कि बीमारियों का यह प्रकोप सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में ही नहीं फैल रहा है, बल्कि इसका असर पाकिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर हो गया है। इसका सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 433 बच्चों की मौत हुई है। इनमें से 150 से अधिक बच्चे बीमारी की चपेट में आकर मारे गए हैं। उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस नई आफत के बाद पाकिस्तान ने भारत की ओर देखना शुरू कर दिया है। वह उम्मीद कर रहा है कि भारत की तरफ से राहत सामग्री की घोषणा होती है तो उससे मेडिकल उपकरण और दवाइयां भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसी आपदाओं में दुनिया की मदद करने में सबसे आगे रहने वाले भारत ने पाकिस्तान को एड भेजने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। वैसे अब इसकी संभावना भी न के बराबर रह गई है, क्योंकि भारत को अगर जाहिलों की मदद करनी होती तो भीषण बाढ़ के वक्त ही जरूरी कदम उठा सकता था, लेकिन अब इसमें काफी विलंब हो गया है और पाकिस्तान को डॉलर देकर ही भारत से दवाई आयात करनी पड़ेगी, जो उसके खजाने में फिलहाल नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।